ये बहुत पीड़ाजनक विषय है, चाहे हमारे देश के अंदर ही विस्थापन हो, चाहे देश के बाहर से हिंदुओं का विस्थापन हो। मैं इसमें इंडियन स्टेट आपके वक्तव्यों को सुन सुनकर मैं जो बात सीखा हूं कि राज्य और राष्ट्र में भेद होता है, तो जो राज्य है वो हिंदुओं के खिलाफ है, उसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकते। अब ये बात हिंदू नेतृत्व को 70 साल में समझ में नहीं आई। जो बात आप जैसे मुझ जैसे व्यक्ति को आज से 20-25 साल पहले समझ में आई, हम क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि हम क्या करें। फिर छटपटाकर हमने अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर अपने अपने पुरुषार्थ पर अपने अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए जो भी कर सकते थे किया। ये हिंदू नेतृत्व कहां मरा हुआ है? और हिंदू नेतृत्व का मतलब राजनीतिक नेतृत्व, आपका जो आध्यात्मिक नेतृत्व है। कोई संत, कोई साधु पाकिस्तानी हिंदुओं की बात करने को राजी नहीं है। वो तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कश्मीर के हिंदुओं की बात तो करते हैं। कम से कम जो तुम्हारे सामने वो श्रद्धा लेकर जो 5,000 10,000 रोज शाम को हिंदू इकट्ठा होता है, उसकी चेतना को तो जगाते, बजाय इसके कि वहां भोंडे भोंडे नाच नाच रहे हो स्त्री पुरुषों के साथ में, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मैं भगवान कृष्ण का बहुत सम्मान करता हूं। गीता मेरे जीवन का मूल मंत्र है, लेकिन मेरी गीता में तो मुझे कहीं नहीं समझ में आता है ये बात कि मेरी आराधना करो और सब काम छोड़ के बैठ जाओ। जो फैंटास्टिक स्टोरीज ये लोग अपने कथावाचकों में ये सब सुनाते हैं, इनको थोड़ी लज्जा आनी चाहिए कि जिस समाज के बल पर ये जीवित हैं, जो समाज इनका पोषण करता है, उस समाज के भयानक भीषण दुखों की ये चर्चा भी नहीं करते और उसके विपरीत झूठ फैलाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सगे भाई पर 6 इंच जमीन के लिए कोर्ट केस करता है हिंदू। शांति दूत दिखता है तो वसुधैव कुटुंबकम। यार छोटी बहन बेटी जैसी होती है, उससे प्रॉपर्टी के लिए सर फोड़ते हैं हिंदू। और एकम सत्यम बहुधा वदन्ति। इनको बोध है सत्य होता क्या है, इनको बोध है सत्य कितना मूल्यवान होता है और सत्य का मूल्य है। जो नृशंस हत्यारे 1400 साल वध करते आए हैं, हमारे बच्चियों का शील भंग करते आए हैं और आज भी उसी निर्लज्जता से कर रहे हैं, आप उनको सत्य की कैटेगरी में रख रहे हैं। या तो आप गधे हैं और या आप मक्कार हैं। दोनों केसेस में मेरे किसी काम के नहीं हैं आप। इन आइदर केस, आइदर यू आर अ क्रेटिन डोल्ट और अ क्रुक, एंड आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन सच पीपल। तो मिडिल क्लास को हिंदुओं का नेतृत्व लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने निवेदन किया, आप आश्चर्य कर रहे थे मैं डॉक्टर होने के बाद में ये सब कर रहा हूं। ठीक बात है, आरंभ में मुझे परेशानी हुई, मेरा सोशल सर्कल खत्म हो गया, लोगों ने मुझे अपने हॉस्पिटल के अंदर अपमानित करना शुरू किया कि यार डॉक्टर साहब यहाँ पर आप ये बातें नहीं कर सकते, यहाँ तो सब तरह के पेशेंट आते हैं, फलाना ढिमका। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी मेरे विरोध में हुए, मेरा अपना परिवार मेरे से नाराज हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से मैं धीरे धीरे शालीनता से, धैर्य से मैंने उनको समझाया। आज मेरा परिवार, इवन मेरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी मेरे साथ में है। बहुत से डॉक्टर्स निमित्त एकम को फंडिंग करते हैं। हम हर पाकिस्तानी हिंदू का निशुल्क चिकित्सा करते हैं, तो सारे डॉक्टर्स ही हैं मेरे जैसे जो सहायता कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास को आगे आना पड़ेगा भाई। और हर जगह में जो बात दोहराता हूं, धरती पर जो योद्धा लड़ रहा है उसको धन चाहिए, उसकी दाल रोटी का हिसाब आपको उठाना पड़ेगा। सारा हिंदू समाज 100-200 रुपए, 500 रुपए महीने का धर्मांश दे तो हम ये युद्ध आज भी जीत सकते हैं, हम जीतेंगे। देखिए, जब मैं अब मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास पढ़ रहा हूं, मुझे एक बड़ा ढाढ़स बंधा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में हल्दी घाटी का जब युद्ध हो रहा था, प्रताप का मेवाड़ सिकुड़कर 300 स्क्वायर माइल्स में रह गया था। That was all the territory that he had. लेकिन हल्दी घाटी की लड़ाई प्रताप ने लड़ी, जीती
और उसके 7 साल बाद दिवेर की लड़ाई जीती, और सिवाय चित्तौड़ के मेवाड़ का एक एक इंच प्रताप ने पुनर्ग्रहित कर लिया विश्व के सबसे ताकतवर साम्राज्य के विरोध में। तो आज से 500 साल पहले प्रताप अगर अकेले कर सकते थे, तो हम तो 100 करोड़ हैं। हमें क्या निराशा है? हमें किस बात की निराशा है? बात समझने की है, बात बोध में आ जाने की है कि हमारे साधु संत, हमारे कथावाचक, हमारे आश्रमों में बैठे मठाधीश, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या तो मूर्ख है या मक्कार है।